क्या कभी ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग बस एक जुआ है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अंदाजे से ट्रेडिंग करने की आदत को एक पक्के गेम प्लान में बदला जाए। मतलब एक असरदार ट्रेड सेटअप कैसे डिजाइन किया जाता है, चलिए समझते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि हमारे ट्रेड्स बस हवा में तीर चलाने जैसे हैं, जहां हम बस उम्मीद करते हैं कि निशाना लग जाए। अगर ऐसा है तो चलिए आज इसी अनिश्चितता को एक ठोस रणनीति में बदलने की कोशिश करते हैं। ये कहावत ट्रेडिंग की पूरी कहानी बता देती है। सोचिए जरा, बिना किसी रेसिपी के किचन में जाने पर क्या होता है? क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ पता नहीं होता है ना। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। एक साफ प्लान के बिना हम सिर्फ उम्मीद कर रहे होते हैं, कोई रणनीति नहीं बना रहे होते। तो सबसे पहले चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि बिना रेसिपी यानी बिना किसी प्लान के ट्रेड करने में आखिर दिक्कत क्या है और ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो इस उलझन का एक ही समाधान है, एक ट्रेड सेटअप। ये कुछ नहीं, बस नियमों का एक सेट है जो हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर कर देता है। ये सेटअप सीधा सीधा कहता है, अगर बाजार ए, बी और सी शर्तें पूरी करेगा, सिर्फ तभी ट्रेड में एंट्री ली जाएगी। इसे सड़क पार करने जैसा ही समझिए। क्या हम बिना देखे बस दौड़ पड़ते हैं? नहीं, हम रुकते हैं, दोनों तरफ देखते हैं और जब लगता है कि सब सुरक्षित है तभी आगे बढ़ते हैं। बस यही लॉजिक, यही प्रक्रिया हमें ट्रेडिंग में भी अपनानी है। तो सवाल ये है कि इस प्लान में होता क्या क्या है। चलिए इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को देखते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारे इंगेजमेंट के नियम। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है एंट्री रूल। ये वो सटीक पल होता है जब हम ट्रेड में घुसते हैं। यहाँ शायद या मुझे लगता है जैसी बातों की कोई जगह नहीं होती। नियम इतने साफ होने चाहिए कि डर या लालच का कोई सवाल ही पैदा ना हो। जैसे यहाँ देखिए, ये एक क्लासिक एंट्री रूल का बहुत अच्छा उदाहरण है। ध्यान दीजिए, जब भी कीमत इस लाल लाइन यानी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को छूती है तो ये एक संभावित खरीद का सिग्नल हो सकता है। ये एक साफ विजुअल ट्रिगर है जो अंदाजे को खत्म कर देता है। अगला नियम है हमारा सुरक्षा कवच, स्टॉप लॉस। ये वो पहले से तय किया हुआ पॉइंट है जहां हम कहते हैं, ठीक है, मेरा अंदाजा गलत था, और अपने नुकसान को कम से कम रखकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस को ना बिल्कुल सीट बेल्ट की तरह समझिए। हम इसे लगाते तो हर बार हैं, पर उम्मीद यही करते हैं कि कभी इसकी जरूरत ना पड़े। ये हमारी ट्रेडिंग कैपिटल के लिए उतनी ही जरूरी सुरक्षा है। और हाँ, स्टॉप लॉस कहीं भी अंदाजे से नहीं लगाया जाता, उन्हें हमेशा लॉजिकल लेवल पर ही रखा जाता है। जैसे इस लॉन्ग ट्रेड में स्टॉप लॉस को एक जरूरी सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे रखा गया है। अगर कीमत इससे भी नीचे जाती है तो ये साफ संकेत है कि हमारा ट्रेड आइडिया गलत था। तो एंट्री और एग्जिट की सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं मंजिल की, यानी हमारे प्रॉफिट टारगेट के। ये जानना कि जीत के साथ बाहर कब निकलना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि हार कब माननी है। सोचिए, किसी ऐसी रोड ट्रिप पर निकलें जिसकी कोई मंजिल ही तय ना हो, तो क्या होगा? बस भटकते रहेंगे, है ना? ट्रेडिंग में भी एक साफ टारगेट हमें लालच में आने से बचाता है और ये पक्का करता है कि हम सही समय पर अपना मुनाफा घर ले आएं। टारगेट सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है स्टॉप लॉस की दूरी को देखना। जैसे अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट दूर है तो टारगेट 20 या 30 पॉइंट दूर रखा जा सकता है। इसी को 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं और यही एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की नींव है। चलिए अब मैकेनिक्स से हटकर जरा गणित की बात करते हैं, क्योंकि लंबे समय में कामयाबी का असली राज तो यहीं छिपा है। और यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रोल आता है। ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछता है, क्या ये सौदा करने लायक है? अगर कोई 100 रुपए का रिस्क लेकर सिर्फ 50 रुपए कमाने की उम्मीद कर रहा है तो ये गणित लंबे समय में काम नहीं करेगा। अब ये जो चीट शीट है ना, ये सच में दिमाग की बत्ती जला देती है। देखिए, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, मतलब 1 रुपए का रिस्क लेकर 3 रुपए कमाने का लक्ष्य, तो फायदे में रहने के लिए सिर्फ 30% बार सही होना काफी है। सोचिए, 10 में से 7 ट्रेड हारने के बाद भी पैसा कमाया जा सकता है। यही है ट्रेडिंग का असली गणित। चलिए अब बात करते हैं प्लान के उस हिस्से की जो तय करता है कि हम इस खेल में टिके रहेंगे या नहीं, और वो है पोजीशन साइजिंग। मतलब हर ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी वीडियो गेम में हमारे पास गोलियां हों। अगर एक ही दुश्मन पर सारी गोलियां चला दी तो गेम ओवर। लेकिन अगर हम छोटी छोटी सोची समझी गोलियां चलाएं तो लंबे समय तक लड़ सकते हैं।
ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सुनहरे नियम को फॉलो करते हैं। किसी एक ट्रेड पर अपने कुल खाते के 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना। ये अनुशासन हमें लगातार होने वाले नुकसान से बचाता है और ये पक्का करता है कि हम अगले दिन भी ट्रेड करने के लिए बाजार में मौजूद रहें। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी अलग अलग हिस्से देखे, चलिए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और तैयार करते हैं अपना फाइनल ट्रेड ब्लूप्रिंट। तो ये है वो 6 पॉइंट का ब्लूप्रिंट। हर एक ट्रेड लेने से पहले ये सवाल खुद से पूछने हैं। मेरा सेटअप क्या है? क्यों? एंट्री कब लेनी है? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? मेरा टारगेट क्या है? क्या रिस्क रिवॉर्ड सही है? और मेरी पोजीशन का साइज कितना होना चाहिए? अगर इन सब सवालों के जवाब हैं, तभी ट्रेड लेना है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हर ट्रेड का फैसला एक ब्लूप्रिंट की एक लाइन की तरह हो, तो पूरी ट्रेडिंग की इमारत कितनी ज्यादा मजबूत होगी। यही है अंदाजे को एक गेम प्लान में बदलने की असली ताकत।